जब मैं स्टार्टिंग में था तो मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था, ना ही मुझे इंग्लिश मेरी जो स्पीकिंग थी वो बहुत अच्छी थी। बट जैसे जैसे आपने गाइडलाइंस बताई थी, जैसे जैसे आपने गाइडेंस दिया था आपने, और बहुत सारे मेंटर्स थे वहाँ पे, जैसे आपने बताया था वैसे ही मैंने किया, और उसके बाद मेरी कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत ही अच्छी हो गई, इतनी अच्छी हो गई इवन कि उसके बाद एज अ रिक्रूटर भी मैं वर्क कर रहा हूँ। मैंने तो पूरा एक 21 डेज का नोट्स बना के रखा हुआ था, और जब भी मैं किसी चीज़ का इंटरव्यू देने जाता था तो उसके नोट्स को मैं पढ़ लेता था। अपने फ्रेंड से मतलब बातें की थी, तो उन्होंने बताया था कि लाइक अगर तुम्हें इतनी जल्दी इतनी अच्छी जॉब मिल गई, उसके बाद तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल इतनी इंप्रूव हो गई, दैट मीन्स कि उन्होंने बहुत अच्छे से उस कोर्स को डिजाइन किया है। सर मैंने सीवीज कैसे शॉर्टलिस्ट होते हैं वो सीखा, सीवी कैसे शॉर्टलिस्ट कराना है ये सीखा, कॉन्फिडेंस कैसे गेन करे ये सीखा, कम्युनिकेशन अपनी कैसे इंप्रूव करे ये सीखा। मतलब पहले तो आसमा के स्टूडेंट सिलेक्ट भी हो रहे थे और अब सिलेक्शन के साथ साथ प्रमोशंस भी ले रहे हैं। यस सर, विद इन 2 months। मैं तो सबसे यही बोलूंगा कि अगर इतने कम पैसे में और इतने कॉस्ट इफेक्टिव चीजों में इतना अच्छा अगर आपको कोर्स मिल रहा है और प्लेसमेंट असिस्टेंस भी सर प्रोवाइड करे, बहुत सारी कंपनीज में बहुत सारे इंटरव्यूज कंडक्ट करा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी तो कभी छोड़नी नहीं चाहिए। दोस्तों आज मैंने इस चैनल पे जिन पर्सन को इनवाइट किया है ये हमारे आसमा करियर्स के फर्स्ट बैच के स्टूडेंट रह चुके हैं प्रज्वल। इन्होंने हमारे आसमा करियर से 21 डेज की ट्रेनिंग ली अपने मोबाइल फोन से घर पे बैठ के, और 21 डेज की ट्रेनिंग के बाद इनका मैक्सिकस में सिलेक्शन हुआ। ना सिर्फ सिलेक्शन हुआ, 2 से 3 महीने के बाद इनका प्रमोशन भी हो गया। तो आज हमने इनको यहाँ पे इनवाइट किया है ताकि अपन इनसे थोड़ी सी इनकी जर्नी के बारे में जाने। और आप सब जानते हैं आसमा करियर्स में बहुत बच्चों का, सैकड़ों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 21 दिन की ट्रेनिंग के बाद। तो आप भी इस ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा जहां से पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बट पहले हम इनसे प्रज्वल से इनकी जर्नी सुनते हैं। So yes everyone, today we have very special guest प्रज्वल with us, जो कि हमारे आसमा करियर्स के बैच के स्टूडेंट हैं। इन्होंने 21 डेज की जर्नी ली थी, उसके बाद इनका मैक्सिकस में सिलेक्शन हुआ और अब ये वहीं पे वर्क कर रहे हैं। सो प्रज्वल, सबसे पहले तो आपका बहुत मैं थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने आए हैं। सो वेलकम ऑन दिस चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो प्रज्वल, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं आप ऑडियंस को एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दो अपना, लाइक आप कहां से हो, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस एंड ऑल। Okay, fine. So, hi guys, I'm Prajwal, and basically I'm from a small village, Mirzapur. I think you have heard about that, near Varanasi. Yeah. And talking about my working experience, talking about my educational qualification. So, I have completed my graduation from Allahabad University. Basically, it's a central university, and I have completed my graduation with commerce stream BCom. Talking about my working experience, I have started my work, like I have started my work profile from a teaching background, and after that switched to a sales background. But right now, like from Akash sir help and from Akash sir's guideline, तो फिर मुझे मैक्सिकस में कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की तरह एज अ कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव में हायर्ड हुआ था। बट आफ्टर 3-4 months आई थिंक 3-4 months के बाद उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लिया था। ऑलमोस्ट 3 rounds ऑफ इंटरव्यू दे हैव टेकन ऑफ माइन, एंड आफ्टर दैट उन्होंने मुझे प्रमोट कर दिया एज अ रिक्रूटर। सो राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ रिक्रूटर देयर। सुपर, मतलब पहले तो आसमा के स्टूडेंट सिलेक्ट भी हो रहे थे और अब सिलेक्शन के साथ साथ प्रमोशंस भी ले रहे हैं। यस सर, विद इन 2 months। चलो बहुत अच्छा। तो एक मैं थोड़ा सा ना पहले, उससे पहले कि मैं आपकी जर्नी की तरफ चलूं, मैं थोड़ा पहले जानना चाहूंगा प्रज्वल, जैसे आपका मैक्सिकस में अभी आप HR रोल पे हो, तो आपको यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम मिला है, वर्क फ्रॉम ऑफिस मिला हुआ है? सर ये वर्क फ्रॉम ऑफिस है अभी तो। अच्छा, वर्क फ्रॉम ऑफिस। बिकॉज द थिंग इज, yes sir, because the thing is if like you are working as a recruiter, तो वहाँ जितने भी वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं वो हमें मैनेज करना होता है, उसके बाद सारी डेटा मेंटेन करना होता है, और इवन सम टाइम लाइक अगर हमारे पास किसी स्पेशल प्रोफाइल्स के लिए सिलेक्शन नहीं होते रहते तो हमें कॉलिंग भी करनी पड़ती है। राइट, सो दैट्स माय वर्क प्रोफाइल। राइट, ओके, फाइन फाइन फाइन। तो सबसे पहले तो मैं प्रज्वल एक थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्योंकि आप आसमा में 21 दिन की जर्नी आप यहाँ पे अटेंड करके आए हो। तो सबसे पहले तो मैं आपका एक ओवरऑल एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा, आपकी ओवरऑल जर्नी आसमा करियर्स की ट्रेनिंग के साथ कैसी रही? ओके, तो सर ओवरऑल जर्नी तो सर बहुत अच्छी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ सर कि इतना अच्छा कोर्स आपने बनाया था। इवन मैं फर्स्ट बैच में था, अब तो शायद आपने शायद और भी चीजें इंप्रूव की होंगी अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, बट मैं फर्स्ट बैच में था। इवन देन 21 days इज एनफ फॉर एनीवन। लाइक जब मैं स्टार्टिंग में था तो मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था, ना ही मुझे इंग्लिश मेरी जो स्पीकिंग थी वो बहुत अच्छी थी। बट जैसे जैसे आपने गाइडलाइंस बताई थी, जैसे जैसे आपने गाइडेंस दिया था आपने, और बहुत सारे मेंटर्स थे वहाँ पे, जैसे आपने बताया था वैसे ही मैंने किया, और उसके बाद मेरी कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत ही अच्छी हो गई, इतनी अच्छी हो गई इवन कि उसके बाद एज अ रिक्रूटर अभी मैं वर्क कर रहा हूँ। यस, ये चीज तो बिल्कुल मैं समझता हूँ, क्योंकि दूसरी प्रोफाइल्स के कंपैरिजन में जो रिक्रूटर होता है, HR होता है, वहां पे कम्युनिकेशन बहुत अच्छी चाहिए होती है। सर इवन जो फेस एक्सप्रेशंस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि सपोज सर
लाइक सभी के लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट? और सर एज ए रिक्रूटर आपके लाइफ में तो सर बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, बिकॉज यू आर हैविंग योर ओन टारगेट्स, लाइक यू हैव टू मीट दैट टारगेट। और बहुत सारे लोगों को सर यहाँ ये होता है कि एक रिक्रूटर अगर उन्हें रिजेक्ट करता है या उन्हें सेलेक्ट नहीं करता है तो उनको लगता है कि यार ये क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहा है, बट कहीं ना कहीं हमारी भी सर मजबूरी होती है, बिकॉज इफ वी विल सेलेक्ट देम इन माय फर्स्ट राउंड, तो सर अगर सेकंड राउंड में अगर उनका इंट्रोडक्शन लाइक अगर उनका इंटरव्यू अच्छा नहीं होता है ना तो वो एस्केलेशन डाल देते हैं सर। तो बहुत आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहूंगा कि जो भी रिजेक्ट करता है सर एज ए रिक्रूटर, वो सर उसकी कोई ऐसी पर्सनल ग्रजेस नहीं होती है, ना ही कुछ पर्सनली ऐसा कुछ चाहता है, वो जानबूझ के नहीं करता है, उसकी भी मजबूरी होती है, उसको भी अच्छे कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं जैसे मुझे चाहिए सर। राइट राइट राइट। अच्छा एक चीज है प्रज्वल, जैसे स्टार्टिंग में आप आए थे, मुझे याद है फर्स्ट बैच के काफी स्टूडेंट्स के नाम भी मुझे याद है, आप भी उसमें थे। अब तो देखो 1 साल होने को आ गया है, और ये बात तो सच है कि 1 साल में आसमा की 21 डेज की ट्रेनिंग में बहुत कुछ इंप्रूव हो गया है। बट अगर मैं उस टाइम की भी बात करूं तो देखो उस टाइम के भी स्टूडेंट्स ने बहुत नाम रोशन किया, बड़ी खुशी भी होती है देख के। तो प्रज्वल सबसे पहले तो देखो एक चीज आपने भी शायद फील किया होगा, मैं तो डेली स्टूडेंट्स की बातचीत करता हूं, मुझे बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमारी ना कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से इंटरव्यूज हमसे क्रैक नहीं हो पाते। सो प्रज्वल व्हाट यू थिंक, वो 21 दिन की जो जर्नी आपने अटेंड किया आसमा की अपने घर से, क्या लगता है उसने कम्युनिकेशन में किस तरीके से आपको हेल्प किया? सर मेरी रिटन कम्युनिकेशन हमेशा से ठीक थी, बिकॉज आई एम अ सीबीएसई स्टूडेंट। तो अगर आप सीबीएसई में पढ़ते हैं, यूपी में भी पढ़ते तो आप लिख सकते हैं, राइट? अगर आप लाइक एक इंडियन है तो आपके पास इतनी एबिलिटी होगी कि हाँ आप इंग्लिश में लिख पाएंगे। हो सकता है ग्रामेटिकल एरर थोड़ी बहुत हो, बट आप लिख पाएंगे। बट द थिंग इज कि हमारे आसपास ऐसा कोई माहौल नहीं होता ना सर कि हम उसके मतलब हमारी स्पीकिंग सुधर जाए। तो स्पीकिंग को सुधारने के लिए आपने बहुत सारी ट्रिक्स बताई थी, लाइक आपने बोला था कि फेस लाइक मिरर में देख के बातें करने की कोशिश करो। उसके बाद आपने बताया था कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी लाइक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स को फोन करो, उन्हें परेशान करो, उन्हें तंग करो, इंग्लिश में ही बातें करो। सो उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है ये टिप्स पहले बैच में मैंने बताई थी कि किसी भी कंपनी के कस्टमर केयर को कॉल लगा लो और बस बात करो इंग्लिश में। हाँ, उससे सर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इनहैंस होता है, मेन तो ये है। और उसके बाद सर आपने बताया, आपने जो मॉक इंटरव्यूज दिए थे, और उसके बाद मैंने बहुत सारी जगह ऐसे भी इंटरव्यूज दिए थे। ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप जितने इंटरव्यूज दे सकते हैं ना गाइस, वो इतने इंटरव्यूज दो। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि नहीं मैं इसमें एलिजिबल नहीं हूँ या फिर मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। इंटरव्यू देने से ना सर वो जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। राइट तो एक चीज, हाँ यस प्रज्वल कंटिन्यू। क्योंकि सर जो इंटरव्यू में ना वो 90% क्वेश्चंस तो आपकी कम्युनिकेशन लेवल से ही पूछेंगे। अगर आप किसी कस्टमर सपोर्ट, एग्जीक्यूटिव, सेल्स या फिर किसी ऐसी प्रोफाइल में जा रहे हैं, इवन अगर रिक्रूटमेंट में भी आप एज अ फ्रेशर जा रहे हैं, तो वो भी आपकी कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी जो कम्युनिकेशन है बस वही चेक करते हैं बेसिकली। राइट तो प्रज्वल जैसे आपके इंटरव्यूज हुए, आपका सिलेक्शन भी हुआ, तो इस 21 डेज की ट्रेनिंग में हमने इंटरव्यू से रिलेटेड भी काफी क्लासेस रखवाई थी, कैसे क्रैक किया जाता है। तो उन चीजों ने इंटरव्यूज को क्रैक करने में किस तरीके से हेल्प की प्रज्वल? सर बहुत ज्यादा हेल्प की थी, क्योंकि सर मैंने तो पूरा एक 21 डेज का नोट्स बना के रखा हुआ था कि उसमें सारी चीजें बताई गई थी, लाइक कि अगर आप इस पोर्शन के लिए लाइक अगर आप पर्टिकुलर अगर आप इस प्रोफाइल के लिए जाना चाहते हो तो ये सारी टिप्स हैं। सो उसके अकॉर्डिंग में सर मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। इसलिए सर हेल्पफुल था क्योंकि वो मैंने नोट्स बना के रखा हुआ था, सारी चीजों का मैंने नोट्स बनाया हुआ था। और जब भी मैं किसी चीज का इंटरव्यू देने जाता था तो उसके नोट्स को मैं पढ़ लेता था, और उसके बाद मैंने कुछ उसमें से अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल के रखे थे, लाइक कि अगर आप अंदर जा रहे हैं, कभी आप फेस टू फेस किसी से इंटरव्यू दे रहे हैं, तो सबसे पहले एक स्माइल के साथ आप अंदर एंटर करो, हैंड शेक करो, दैट नोन लाइक वो कॉन्फिडेंट शो करता है। राइट सो मुझे तो सर बहुत हेल्पफुल हुए थे। चलो बहुत और एक्चुअली सर इसी ट्रिक से ही मैंने जो मेरा रिक्रूटमेंट का एग्जाम लाइक यू कैन से इंटरव्यू था वो भी मैंने क्रैक किया था, क्योंकि वहां पे ऑलमोस्ट सर ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स थे जो वहां पे ऑलमोस्ट 1 साल से वर्किंग थे, बट मैं सोच के बैठा हुआ था कि यार नहीं होगा मेरा, क्योंकि आई एम जस्ट हियर लाइक 2 मंथ्स हुए थे सर मुझे। सो मैं कॉन्फिडेंट नहीं था बिल्कुल भी कि मेरा हो जाएगा, बट मेरा ये था कि मैं अपना 100% दूंगा, मैं फुल कॉन्फिडेंट दिखूंगा। और उसके बाद फिर मैंने कुछ चीजें लाइक तैयार की हुई थी कि हाँ अगर वो पूछेंगे तो किस तरीके से उनको जवाब देना है, एंड आफ्टर दैट आई एम हियर। देखो ये चीजें तो प्रज्वल हम हमेशा बैचेस में सिखाते थे, हम हमेशा ये चीजें बताते भी थे कि देखो यार इंडिया में ना नौकरियां बहुत सारी हैं। अगर हम गूगल पे भी लिखेंगे ना हाउ मेनी कंपनीज आर देयर इन इंडिया, तो लाखों कंपनीज हैं और हमें सिर्फ एक ही चाहिए।
तो बस कॉन्फिडेंस ही होता है जो वहां पे मायने रखता है। तो वो चीज आप में बिल्ड हुई, तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक मैं और पूछना चाहूंगा, क्योंकि प्रज्वल देखो, फर्स्ट बैच के टाइम की बात करूं या अभी की बात करूं, तो ऑब्वियसली मार्केट में बहुत सारे ऐसे बूट कैंप्स हैं जो कि प्रिपरेशन कराते हैं, आपने भी उनके नाम सुने होंगे, कोर्स उनके प्राइसेस भी बहुत हाई होते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक प्रज्वल कि हमारा जो आसमा का 21 डेज का जर्नी है, ये जो हमारा बूट कैंप है, ये उनसे आपको कितना अलग लगा, क्या आपको डिफरेंस लगा? सर मैं सच बताऊं तो मैं इतने महंगे या फिर मतलब मैंने अपनी पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है, और ना ही मैं इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ, बिकॉज द थिंग इज आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड। सो मैं इतना ज़्यादा कभी इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं किया। बट मैंने आपका जो कोर्स देखा वो बिल्कुल वर्थ इट था, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स से मतलब बातें की थी, तो उन्होंने बताया था कि लाइक अगर तुम्हें इतनी जल्दी इतनी अच्छी जॉब मिल गई, उसके बाद तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल इतनी इंप्रूव हो गई, दैट मीन्स कि उन्होंने बहुत अच्छे से उस कोर्स को डिजाइन किया है और बहुत प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की है। उसके बाद आपने आई थिंक ये चीजें लॉन्च की थी, राइट? और अब तो सर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया होगा, क्योंकि जो फर्स्ट बैच होते हैं उसमें आप थोड़ा सा लाइक टेस्ट करते होते हो yes. ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हाँ ये वर्क करता है या नहीं, ये वर्क करता है ना, बट अभी तो आप आई थिंक एकदम परफेक्ट हो गए होगे। डेफिनेटली फर्स्ट बैच भी जो था प्रज्वल, उसमें भी हालांकि ये चीज होती है कि फर्स्ट हमेशा पायलट पे होता है, बट डेफिनेटली वो सक्सेस गया था। फर्स्ट बैच में बहुत ऐसे स्टूडेंट थे, कोई 3 कंपनीज में सिलेक्ट हुई, 5 में सिलेक्ट, तो वो चीज तो डेफिनेटली थी। और एक प्रज्वल मैं और आपसे जानना चाहूंगा, सबसे बेस्ट चीज आपको क्या लगी आसमा के इस प्रोग्राम की, क्या चीज आपको सबसे बढ़िया लगी? ओके सो सर, जो मुझे सबसे बेस्ट चीज लगी वो लास्ट के जो 5 डेज थे, जिसमें हमें मॉक कॉल्स के बारे में, लाइक मॉक इंटरव्यूज के बारे में बताया गया था। उसके बाद वो जो हमारे जो टेस्ट होते थे छोटे छोटे, कि लाइक आपने जो सारी चीजें आपने बताई वो उन्होंने फॉलो भी किए कि नहीं। बहुत सारे बच्चे सीरियस नहीं होते हैं और वो चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, और उसके बाद वो कोर्स को ब्लेम करने लगते हैं, राइट? लाइक आपने जो बताया था कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर से कुछ पोर्शंस निकाल लो। अगर आप न्यूज़पेपर से कुछ पोर्शंस निकाल रहे हो, उसमें हार्ड वर्ड देखो और ज्यादा से ज्यादा बोलने का ट्राई करो। तो बहुत सारे लोग उस पर प्रैक्टिस नहीं करते थे, तो फिर आपने एक लास्ट में, आई थिंक आप नहीं थे, एक कोई और मेंटर था, उन्होंने एक लास्ट में टेस्ट टाइप कर लिया था कि हाँ आप सच में प्रिपेयर्ड हो या नहीं हो। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि जैसे होता है ना, आप किसी भी कोर्स को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते। अगर यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल, इफ यू आर नॉट रेडी टू डू हार्ड वर्क, तो आप किसी भी कोर्स को सर देखिए बाई कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। बट कहीं ना कहीं आपको भी अपना 100% देना पड़ेगा, फॉर श्योर। आपने कोर्स बहुत अच्छा डिजाइन किया सर, आप गाइड कर सकते हो, बट जो हार्डवर्क है वो तो सर एक कैंडिडेट को ही करना होगा, राइट? यस यस डेफिनेटली, बिल्कुल ये तो है। yes, अच्छा, एक मुझे ना काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं प्रज्वल कि हमारी ना रिज्यूम्स नहीं शॉर्टलिस्ट होते या हमें कहीं से रिवर्ट नहीं आता। तो डेफिनेटली ये चीज देखो हमने सिलेबस में कवर की है आसमा में, तो आपको क्या लगता है वो जो ट्रिक सिखाई गई थी कि जॉब्स कैसे फाइंड करनी है, सीवी कैसे शॉर्टलिस्ट होते हैं, वो कितना काम किया आपके लिए? सर बहुत ज्यादा काम किया सर। इवन अब मैं एज अ रिक्रूटर ना खुद भी कीवर्ड्स डालता हूँ, लाइक जो आपने कीवर्ड्स बताए होते हैं कि ऐसे रिक्रूटर सीवी सर्च करते हैं नौकरी से या फिर किसी भी प्रोफाइल से, तो अब सर वो मैं भी करता हूँ, क्योंकि मुझे भी अब कीवर्ड्स पता होते हैं। लाइक अगर मैं सेल्स डोमेन के लिए कर रहा हूँ, गुड कम्युनिकेशन चाहिए, तो क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं वो मुझे पता है। मैं खुद भी कीवर्ड से सर्च करता हूँ सर। अब मैं ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ आपकी चीजों से, क्योंकि आपने एज अ रिक्रूटर चीजें देखी हुई थी, उसके बाद आपने बताई थी कि हाँ ये कीवर्ड्स होते हैं और इससे सीवीज पिकअप होते हैं। तो अब मुझे लगता है कि हाँ मतलब जो आपने कीवर्ड्स बताए थे वो मैं खुद भी कीवर्ड्स यूज करता हूँ। राइट। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं प्रज्वल, देखो क्योंकि अब आप एक रिक्रूटर हो, तो मैं जानना चाहता हूं एज ए रिक्रूटर आप एक कैंडिडेट में ऐसा क्या सबसे ज्यादा नोटिस करते हो? मतलब मैं चाहता हूं आप टिप्स दो कुछ कि एज ए रिक्रूटर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि वो कैंडिडेट कैसा हो? ओके सो राइट नाउ सर मैं एक बीपीओ कंपनी में हूँ, तो हमारी जो फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी रहती है वो होती है सर कि लाइक हमारे पास जो लाइक अगर कोई कैंडिडेट आता है तो सबसे पहले तो वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर वो थोड़ा कॉन्फिडेंट अगर नहीं भी है, लाइक अगर फर्स्ट इंटरव्यू होते हैं तो सर हम खुद भी अपने एंड से उसे प्रेस कर देते हैं ताकि वो थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाए। बट सबसे पहली चीज तो सर कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। दूसरी चीज कम्युनिकेशन स्किल उसकी ठीक होनी चाहिए। अगर वो नहीं भी बोल पा रहा है इंग्लिश में तो भी उसकी इतनी कम्युनिकेशन होनी चाहिए सर कि वो एटलीस्ट ट्राई करे, क्योंकि अगर सर वो ट्राई करता है तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जहां में इतनी ज्यादा इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। बट उनके पास एक लाइक होता है ना सर, हिंदी में बोले तो सीखने की लगन होनी चाहिए कि लाइक वो अपने कम्युनिकेशन को इनहैंस कर सके। आज अगर उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नहीं है तो इन फ्यूचर वो कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए। इसलिए सर जो बेसिक क्वेश्चंस आपने बताए थे, लाइक हाउ यू हैव लाइक स्पेंड योर यस्टरडे और हाउ यू हैव स्पेंड योर लास्ट बर्थडे, सर ये सब क्वेश्चन मैं खुद भी सर पूछता हूँ अब। लाइक अगर किसी के रेज्यूमे में, और सर सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी आप अपना लाइक अगर आप
अपना रेज्यूमे लेके जा रहे हो तो बिल्कुल अपडेटेड रेज्यूमे लेके जाएं, और उसके बाद उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप कट कर दिए या आपने लाइक बहुत सारे रेज्यूमेस में सर ऐसे देखता हूं कि उसमें सारी चीजें बहुत बड़ी बड़ी लिखी होती है बट जो नाम होता है वो एकदम लास्ट में कॉर्नर में छोटा सा लिखा होता है। सर ये सारी चीजें थोड़ी सी इरिटेटिंग होती है, राइट। तो इन सारी चीजों, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं सर जो बहुत ज्यादा ध्यान देने चाहिए। और आपने जैसे कि बताया था सर कि ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 पेज के ही रेज्यूमे होने चाहिए, तो सर एग्जैक्टली क्योंकि इतना रिक्रूटर अगर इतने सारे इंटरव्यूज दे रहा है तो इतनी सारी चीजें वो पढ़ने नहीं वाला है, बस वो कुछ चीजें देखेंगे आपकी हॉबीज में। और सबसे बड़ी बात सर हॉबीज, अगर आप कोई भी हॉबीज लिख रहे हैं तो 90% चांसेस होते हैं कि उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली बीपीओ कंपनीज में या ऐसी कंपनीज में जहां कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत होती है। और वो भी सर इसलिए ना क्योंकि एक रिक्रूटर भी चाहता है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में बोल पाओ, ताकि हम भी आपकी कम्युनिकेशन को जज कर सके कि लाइक कि आपकी कम्युनिकेशन कौन सी चीज के लिए परफेक्ट है। राइट राइट। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा प्रज्वल, क्योंकि आप 21 डेज की ट्रेनिंग का पार्ट रह चुके हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आसमा की ट्रेनिंग से पहले प्रज्वल आपको जॉब से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही थी जो कि उस ट्रेनिंग के बाद आपको लगा कि यार ये तो बहुत आसान है, हम तो ऐसी टेंशन लिए बैठे थे? सर सबसे पहली चीज मेरे पास सर लाइक मैं बहुत सारे डोमेन्स में इंटरेस्टेड था और एक टाइम ऐसा था कि मैं बिल्कुल किसी भी डोमेन में जॉब देख रहा था, बट मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैंने एक रेज्यूमे प्रिपेयर कर लिया था, उसी रेज्यूमे के थ्रू मैं सभी में अप्लाई करता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी। आप भी सर जितने भी चीजें बताते थे, जितने भी लाइक अपने लिए लाइक हमारे लिए जो लाते थे कि हाँ ये जॉब ओपनिंग्स है, यहाँ जॉब ओपनिंग्स है इस पोजीशन के लिए, उसमें मैं चेंजेस नहीं करता था रेज्यूमेज में, मैं ऐसे ही अपलोड कर देता था। और सबसे बड़ी बात, मैंने उसके बाद एक और ऑप्शन होता है सर जो मैंडेटरी नहीं होता है, बट इवन दो अगर आप उसे फिलअप करते हो तो वो बहुत हेल्पफुल होता है सर, वो भी मैंने भरना चालू किया। लाइक जितने भी कॉलम्स होते हैं वो मैंने ठीक से भरना चालू किया। लाइक बहुत सारी जगह ऐसा होता है ना सर कि लाइक वहां होता है गिव अ शॉर्ट नोट अबाउट योरसेल्फ, तो वहां पे सर लोग कुछ भी लिखते हैं। या एग्जैक्टली सर, कवर लेटर। सर वहां जो कवर लेटर होता है वो बहुत सारे लोग वहां वेकेंट छोड़ देते हैं, या फिर ऐसा कुछ भी अतरंगी सा लिख देते हैं कि लाइक जो रिक्रूटर्स हैं और जो मतलब हायर कर रहे हैं उनको उस जॉब से रिलेटेड वो लग ही नहीं रहा है। तो हमेशा वहां पे ऐसी ही चीजें लिखनी चाहिए जो उस जॉब से पर्टिकुलरली रिलेटेड हो, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है सर। तो ओवरऑल क्या ऐसी चीजें थी जो फिर आपने सीखी उस आसमा की 21 डेज की ट्रेनिंग के बाद? ओके, सबसे पहले तो सर मैंने सीवीज कैसे शॉर्टलिस्ट होते हैं वो सीखा, सीवी कैसे शॉर्टलिस्ट कराना है ये सीखा, कॉन्फिडेंस कैसे गेन करे ये सीखा, कम्युनिकेशन अपनी कैसे इंप्रूव करे ये सीखा। और सर सीखा तो बहुत सारी चीजें, लाइक जो आपको जैसे होते हैं ना, जो कुछ चीजें ऐसी होती है सर जो आप सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूज दे के ही देख सकते हो। लाइक जो कॉन्फिडेंस होता है वो आप फर्स्ट इंटरव्यू में, कोई भी ऐसा कैंडिडेट मुझे नहीं लगता सर कि इतना परफेक्ट हो कि वो कॉन्फिडेंट उसके में आ जाए। बट अगर आप लाइक मॉक कॉल्स देते हो, मॉक इंटरव्यूज देते हो, तो ऑब्वियसली बात है सर वो आप कॉन्फिडेंस आप डेवलप कराते हो कहीं ना कहीं। और आई थिंक मेरे भी 2-3 मॉक्स हुए थे, इंटरव्यूज। राइट। तो काफी चीजें आपने बताई। अभी प्रज्वल मैं चाहता हूँ लास्ट में अपार्ट फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन, अगर आप अपनी तरफ से आप अपनी कोई बात बोलना चाहते हैं, आप अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं रिलेटेड टू आसमा या किसी भी चीज के लिए, सो यू कैन स्पीक। ओके, सो गाइज मैं तो सबसे यही बोलूंगा कि अगर इतने कम पैसे में और इतने कॉस्ट इफेक्टिव चीजों में इतना अच्छा अगर आपको कोर्स मिल रहा है, और आई थिंक इट्स जस्ट 1000 रुपीज, और अगर आप 1000, आई थिंक अभी भी सर आपके प्राइस 1000 है, राइट? तो सर मुझे लगा कहीं बढ़ाया नहीं, नहीं वो सेम है, कंटेंट की क्वालिटी इंप्रूव कर दी, प्राइस नहीं बढ़ाया। ओके, सो आई थिंक अगर आप किसी कहीं एक महीने की कोचिंग भी करने जाएंगे ना, इंग्लिश क्लासेस भी अगर आप नॉर्मली लेने जाएंगे ना, तो वहां भी आप 1000 रुपीज मंथली दोगे और वहां से कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। मैंने मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने, बहुत सारे मतलब ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं मेरे पास जो बहुत सारे इंग्लिश स्पोकन बहुत सारे कोर्सेज करके आते हैं, बट इवन दो उनकी जो इंग्लिश होती है वो नहीं इंप्रूव होती है, क्योंकि वहां पे बस वो बताते हैं कि हाँ ये है वर्ब, ये है एडजेक्टिव, और बस वो उन्हें ग्रामेटिकली चीजें तो बता देते हैं, ग्रामेटिकली साउंड कर देते हैं, बट द थिंग इज जो बोलना होता है ना उसमें वो वहीं फ्लक्चुएट कर जाते हैं, और वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो डेवलप नहीं करा पाते। तो अगर 1000 रुपीज में इतनी सारी अच्छी चीजें मिल रही हैं तो मुझे लगता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी तो कभी छोड़नी ही नहीं चाहिए, हमेशा ग्रैब करनी चाहिए। और उसके बाद प्लेसमेंट असिस्टेंस भी सर प्रोवाइड करे, बहुत सारी कंपनीज में बहुत सारे इंटरव्यूज कंडक्ट करा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। और फर्स्ट थिंग, अगर कोई ऐसा है जिसे लगता हो कि सिर्फ वर्क फ्रॉम होम जॉब ही मिलेगी, तो गाइज ये मैं अपने एंड से बता दे रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वर्क फ्रॉम होम का जो ट्रेंड था वो सिर्फ और सिर्फ मेनली कोरोना के टाइम पे ही था, उसके बाद तो सारी चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं। अब वर्क फ्रॉम, और सबसे बड़ी बात, वर्क फ्रॉम ऑफिस में आप बहुत सारी चीजें सीखते भी हो। अगर आप अपने घर पे हो तो ये लाइक कि आप अपने ही शेल में रहोगे,
अपने यू कैन से लाइक कुएं का मेढक, आप बस अपनी ही चीजें देखोगे और सीख नहीं पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है वर्क फ्रॉम होम तो ठीक है, बट अगर आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस का भी चांस मिले तो आपको जरूर रिलोकेट करना चाहिए, क्योंकि वहां आप जाओगे आपकी बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी भी इनहैंस होगी। तो प्रज्वल, बहुत अच्छा लगा आपसे कन्वर्सेशन करके, एंड डेफिनेटली मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ कि आप ऐसे अपने इस करियर में बहुत ग्रो करें, बहुत आगे बढ़ें, जल्दी जल्दी आपका प्रमोशन हो यहाँ पे, और ऐसे ही आप ग्रो करते रहो। सो वंस अगेन थैंक यू प्रज्वल, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच सर। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ प्रज्वल, जो कि आसमा करियर्स के स्टूडेंट रह चुके हैं। 21 डेज की जर्नी के बाद इनका मैक्सिकस में सिलेक्शन हुआ। पहले कस्टमर सपोर्ट के डोमेन में गए, देन वहां से इनको एचआर प्रोफाइल में प्रमोशन मिल गया। तो बहुत खुशी होती है जब स्टूडेंट्स ऐसे प्रमोट होते हैं आसमा के। सो गाइस, आप लोग भी इस 21 डेज की जर्नी का पार्ट बन सकते हैं। आप यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत चीजें सीख सकते हैं। अगर आप इसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एनरोलमेंट लिंक भी आपको मिल जाएगा, और एक व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा जहां से आप टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसे न्यू वीडियोस के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर दोबारा से जल्दी कैसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।